अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें u की वैल्यू हमारे पास ये है, a की ये है और b इज़ इक्वल टू 2, 3, 5। अरे सबसे पहले आपको कहीं पर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें डिमॉर्गन्स लॉ का कोई एक आपको दिया होता है, फार्मूला दिया और गिवन होता है कि आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। समटाइम्स आपको वो फार्मूला गिवन नहीं होता, तो अगर आपको वो फार्मूला गिवन ना हो तो फिर आपने क्या करना है। देखें इसका फार्मूला जो है, आपने सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इट्स मीन कि ये कॉम्प्लीमेंट a के ऊपर भी है, ये कॉम्प्लीमेंट b के ऊपर भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज़, a कॉम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। अब ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, और यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ का फार्मूला बन गया। जो बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले देखते हैं तो उनके लिए मेमोराइज़ करने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, कि वो इस तरह से इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं कि हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ का क्या फार्मूला होता है। अच्छा, हमने समटाइम्स मैंने बताया कि एग्ज़ाम में आपके पास जस्ट ये आता है, ठीक है, और कहते हैं कि प्रूव इट, या जस्ट ये आता है और कहते हैं कि प्रूव इट, ठीक है। और सम टाइम्स होता है कि आपने ये आपके पास क्वेश्चन होता है डिमॉर्गन्स लॉ का फार्मूला आपके पास गिवन नहीं होता, ठीक है। तो जब गिवन ना हो तो आपने ये फार्मूला खुद से लिखना होता है। अच्छा चले हम इसकी एक साइड को प्रूव करते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। आप देखें हमने अगर इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो इट्स मीन के यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का होल कम्प्लीमेंट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि a इंटरसेक्शन b का a इंटरसेक्शन b लेना है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है उसको पहले आपने प्रूव करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट के बाहर की चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो a इंटरसेक्शन b मतलब कि a की वैल्यू इंटरसेक्शन 2, 3, 5 बी की वैल्यू, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे कॉमन लेना होता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इट्स मीन के हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 3 और 5। ये हमारे पास क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b। अब हमने इसका ही कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, यानी a इंटरसेक्शन b हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट मीन के u माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। जब b आपके पास कम्प्लीमेंट का निशान आएगा इट्स मीन कि आपने u में से वो सेट माइनस करना होगा, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आपने इसमें से u माइनस करना, ठीक है। फिर इस तरह से क्या होता है कि आपका आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले आपने u लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 -3 एंड 5, ठीक है। अब देखिए माइनस करने का तरीका क्या है, यहाँ में से आपने 3 है तो 3 कट गया, 5 है तो 5 कट गया। अब हमारे पास आंसर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सम टाइम बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अब 3 भी कट गया, 5 भी कट गया, तो एम्प्टी सेट लिख देते हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग होता है। आपने u माइनस a इंटरसेक्शन b के बाद जो वैल्यूज u में रह जाती हैं वो लिखनी होती हैं, ठीक है। जो नंबर्स u के सेट में रह जाते हैं वो आपने लिखने होती है, यानी कि 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, हमारे पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने ये वाली राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करना है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सबसे पहले हमने a का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, फिर हमने b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद a का कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये
ये हमारे पास साइड प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने पीछे बताया था कि u माइनस ए। ये डजेंट मीन कि a माइनस यू, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि u माइनस ए। अब u की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस 1 3 5, ठीक है। अब यहाँ से अब इसकी माइनस करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 कट गया, ठीक है। आपने ये कटिंग लेड पेंसिल के साथ करनी है पेपर में, ठीक है। उसके बाद आपने इरेज कर देना इसको। 3 तो 3 यहाँ से कैंसिल आउट, 5 तो 5 यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पीछे क्या बचा, 2 4 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, ए का कम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है कि बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस बी। तो हमने सबसे पहले u की वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी की वैल्यू 2 3 5। अब यहाँ से u में से 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, 1 4 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, बी का कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आया। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास ये ए की जो वैल्यू आई है इसमें से इसको, और ये हमारे पास जो बी का कम्प्लीमेंट आया है ये हमने इसका आपस में यूनियन लेना है, ठीक है। तो कैसे यूनियन लेंगे, हमने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, 2 4 6 7 8 9 एंड 10, ये हमने यहाँ से फाइंड की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे। अब u b की वैल्यू जो कि अभी हमने निकाली है, 1 4 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है कि हमने दोनों सेट्स को एक साथ लिखना है, ठीक है, इकट्ठा करके लिखना है। तो कैसे, यानी कि अगर कोई वैल्यू नंबर इस सेट में नहीं है, इस सेट में मौजूद है, तो भी हमारे इस सेट में आएगा, ठीक है। और अगर कोई हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी कि 2 अगर हमारे पास 10 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो हमने तब भी 2 को एक बार ही लिखना है, ठीक है। और ये कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, यानी हमने सबसे पहले देखना है कि 1 है तो हमने 1, फिर 2, फिर 3 नहीं है, 4 इधर भी है, इधर भी है, तो हमने 4 को 1 टाइम लिखना है, ठीक है। 6 इधर भी है, इधर भी, तो हमने 5 दोनों में नहीं है, ठीक है, तो 6 को 1 टाइम लिखना है, फिर 7 8 9 एंड 10। अब ये हमारे पास क्या है कि ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब देखिए हमारे पास क्या ये प्रूव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। और हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इट्स मीन के हमारे पास ये साइड प्रूव हो जाती है, ठीक है। चलें अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। फार्मूला हमारे पास नेक्स्ट क्या था कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट और इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, यानी हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ये ठीक हो गया। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को
प्रूव करना है, सॉरी फाइंड करना है, फिर इसके बाद हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आर नॉट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। अच्छा, ए यूनियन बी हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी होती है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसमें पहले हमने ए की वैल्यू लिखनी है जो कि 1 3 5 है, देन यूनियन बी की वैल्यू 2 3 5। ठीक है, अब यूनियन मीन के हमने सबको इकट्ठा करके लिखना है, एक सेट बनाना है। ठीक है, जितने भी सेट्स हों अगर उसका यूनियन हो तो हमने उसको एक सेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, अब यू की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी क्या था, 1 2 3 5। ठीक है, कट करने का तरीका मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ से कट कर देनी है, 3 3 एंड 5 5। तो हमारे पास पीछे एम्प्टी सेट नहीं आएगा, हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जो यू के अंदर बच गए हैं। ठीक है, तो 4 6 7 8 9 एंड 10। अब ये हमारे पास क्या आया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये था ना हमारे पास फार्मूला। तो ये साइड हमने प्रूव कर ली, यानी इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमने ये साइड निकालनी है। ठीक है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट मीन u माइनस ए, तो सबसे पहले अपने u की वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए की वैल्यूज़ 1 3 5। ठीक है, 1 1 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट एंड 5 5 से कैंसिल आउट। आपके पास बच्चा 2 4 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या फाइंड करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट जो क्या है, u माइनस बी। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी क्या है हमारे पास, 2 3 एंड 5। 2 2 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट एंड 5 5 से कैंसिल आउट। अब पीछे क्या वैल्यूज़ बची हैं, 1 4 6 7 8 9 एंड 10। अब ये हमारे पास क्या है कि बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया हमने, बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने लिख दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो कि हमने ये पीछे फाइंड किया है, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन मीन के दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन वैल्यूज़ हैं, सिर्फ वो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो इट्स मीन के 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इट्स मीन के 2 सेट में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें 4 एंड 4, तो इट्स मीन के 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 आएगा। ठीक है, फिर 6 है तो 6 आएगा, दोनों में 6 है, दोनों में 7 है, दोनों में 8 है, दोनों में 9 एंड दोनों में 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही निकली थी या फिर वो चेंज थी। ठीक है, तो ये देखें,
लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो कि था 4 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसकी राइट हैंड साइड थी 4 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो जाता है। तो देखो बच्चों, डिमॉर्गन्स लॉ करने का ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये हम आपके पास ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ जितना ही इजी है उतना ही ज़्यादा इसके नंबर्स होते हैं। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट आपने इसके फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है, ठीक है। फार्मूला याद होने के बाद आपको ये पता हो कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं और कंप्लीमेंट में क्या करते हैं। देन आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी मिस्टेक भी नहीं होती जिससे नंबर कटें, ठीक है। तो पूरे नंबर्स बहुत ईजीली आपके आ सकते हैं। जस्ट आपने फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने का तरीका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ठीक है। और कि आप किस तरह से इसको याद रख सकते हो। जो बच्चे पेपर से एक दिन पहले देखते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी वे है कि इस तरह से वो इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।